बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबक है वो मालिकुलर आयंस के बारे में है। आज हम मालिकुलर आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि मालिकुलर आयंस क्या होता है। मालिकुलर आयन जब किसी मालिक्यूल में से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं या दाखिल हो जाएं तो ये मालिकुलर आयन बन जाता है। इस आयन को रेडिकल भी कहते हैं। मालिकुलर आयन वो बिल्कुल आयंस की तरह होते हैं। जिस तरह एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएं तो आयंस वजूद में आता है। मालिकुलर आयन भी उसी तरह, जब किसी मालिक्यूल से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या दाखिल हो जाएं तो ये मालिकुलर आयन बन जाता है। इस आयंस को रेडिकल भी कहते हैं, यानी मालिकुलर आयन को रेडिकल भी कहते हैं। मालिकुलर आयंस की अक़साम पढ़ते हैं। मालिकुलर आयंस की दो अक़साम होती हैं। मालिकुलर आयंस की भी दो अक़साम होती हैं, कैट आयनिक मालिकुलर आयन और दूसरी है एन आयनिक मालिकुलर आयन। मालिकुलर आयंस की दो अक़साम होती हैं, कैट आयनिक मालिकुलर आयंस और एन आयनिक मालिकुलर आयंस। कैट आयनिक मालिकुलर आयन, कैट आयनिक मालिकुलर आयन क्या होता है? अगर मालिकुलर आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे कैट आयनिक मालिकुलर आयन कहते हैं। अगर मालिकुलर आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे कैट आयनिक मालिकुलर आयन कहते हैं। एन आयनिक मालिकुलर आयन क्या होता है? अगर मालिकुलर आयन पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे एन आयनिक मालिकुलर आयन कहते हैं। अगर मालिकुलर आयन पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे एन आयनिक मालिकुलर आयन कहते हैं। अब सवाल ये है कि मालिकुलर आयन कैसे बनते हैं? मालिकुलर आयन का बनने का क्या तरीक़ाकार है? किस तरह मालिकुलर आयन बनते हैं? तो जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसों पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाती है तो ये मालिकुलर आयन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। डिस्चार्ज ट्यूब में गैसों पर कोई भी गैस हों उन पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट यानी बमबारी की जाती है तो गैसें मालिकुलर आयन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कैट आयनिक मालिकुलर आयन एन आयनिक मालिकुलर आयन की निस्बत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। कैट आयनिक मालिकुलर आयन की बहुतायत ज़्यादा है। एन आयनिक मालिकुलर आयन की निस्बत से कैट आयनिक मालिकुलर आयन ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। ये एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक ट्यूब है, शीशे की बनी हुई ट्यूब, और ट्यूब के साथ दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया गया। एक डिस्चार्ज ट्यूब, वो क्या है? ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने ज़ाहिर की है। डिस्चार्ज ट्यूब के दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। जब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ते हैं और करंट पास होता है तो डिस्चार्ज ट्यूब में रोशनी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होती है गैस के अंदर। जो गैस इस ट्यूब के अंदर जमा होती है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट होती है और वो गैस मालिकुलर आयन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके ऊपर आयंस बन जाते हैं और इस तरह आयंस मालिकुलर आयंस बनते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई है। डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स हैं और इसको बैटरी के साथ जोड़ा गया है। और जब डिस्चार्ज ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें हाई वोल्टेज बैटरी के ज़रिए करंट गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मूव करते हैं तो दरमियान में जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। इस तरह मालिकुलर आयंस बनते हैं। मालिकुलर आयंस और मालिक्यूल में क्या फ़र्क है, हम ये पढ़ते हैं। मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में क्या फ़र्क है? मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में क्या फ़र्क है? मालिक्यूल ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें एलिमेंट की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं। मालिक्यूल या किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें एलिमेंट की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं। मालिकुलर आयन या किसी मालिक्यूल से एक या ज़ायद
इलेक्ट्रॉन्स के अखराज या हसूल से वजूद में आता है। किसी मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज हो जाए या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल हो जाए तो मालिक्यूलर आयन बनता है। मालिक्यूल ये हमेशा न्यूट्रल होता है और मालिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मालिक्यूल ये न्यूट्रल होता है और मालिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मालिक्यूल क्या ये एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। मालिक्यूल एटम्स के मिलने से, एक जैसे एटम से या डिफरेंट किस्म के एटम के मिलने से वजूद में आता है। जबकि जो मालिक्यूलर आयन है ये मालिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से वजूद में आता है। जब मालिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है तो मालिक्यूल आयोनाइज हो जाता है, मालिक्यूल के ऊपर आयन्स आ जाते हैं। इस तरह मालिक्यूलर आयन वजूद में आता है। मालिक्यूल ये क्याम-पज़ीर यूनिट है, जबकि जो मालिक्यूलर आयन है ये कीमियाई तौर पर बहुत रिएक्टिव होता है। मालिक्यूल ये क्याम-पज़ीर यूनिट होते हैं, मालिक्यूलर आयन ये कीमियाई तौर पर रिएक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने मालिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा। मालिक्यूलर आयन की अक़साम, 2 अक़साम थी वो पढ़ी। फिर हमने मालिक्यूलर आयन के बनने का तरीक़ाकार पढ़ा, डिस्चार्ज ट्यूब में मालिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, और उसके बाद हमने मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन के दरमियान में फ़र्क पढ़ा। उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।